पाकिस्तान में अब तेल आटा भी नहीं मिलेगा। यहाँ रात 8 बजते ही बंद हो जाएगा सब कुछ। जी हाँ, अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक समय डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 458 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। हालांकि जनता के भारी विरोध के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपये की मामूली कटौती की और जिससे अब ये 378 रुपये प्रति लीटर पर है। लेकिन ये राहत एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कंगाली में जी रहे पाकिस्तान की मुसीबत तब और बढ़ गई जब उसके दोस्त यूएई ने इस महीने के अंत तक 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करने का फरमान सुना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर मित्र देशों तक अब कोई भी पाकिस्तान को नया कर्ज देने को तैयार नहीं है, जबकि पुरानी देनदारियों का दबाव लगातार पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 तक पाकिस्तान पर कुल कर्ज 89,322 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है और ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा है। घरेलू कर्ज 55,978 अरब और बाहरी कर्ज 23,344 अरब रुपए हो चुका है, जो देश की अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का सबसे बड़ा सबूत है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण क्रूड ऑयल महंगा होने से पाकिस्तान में महंगाई सालाना आधार पर बढ़कर 7.3% हो गई है। फरवरी में ये 7% थी और ब्रेड, दूध, आटा और खाने की तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। युद्ध के कारण सप्लाई का सामान मिलना मुश्किल हो गया है और वहीं पूर्व वित्त मंत्री हाफिज पाशा ने चेतावनी दी है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी रहती है, अगर ये जो कीमतें हैं वो $100 प्रति बैरल के पार बनी रहती हैं तो पाकिस्तान की जीडीपी में 1% से 1.5% की गिरावट आ सकती है। वहीं पेट्रोलियम आयात के बढ़ते खर्च के कारण अगले साल देश को 12 से 14 अरब डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, बढ़ते खर्च के कारण अगले साल देश को 12 से 14 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो सकता है और विशेषज्ञ तो यहाँ तक मान रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $120 के पार जाते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई रूस यूक्रेन युद्ध के कारण की तरह 30% के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है।